इतनी रात हो गई है, जंकुक अभी तक आए क्यों नहीं है। मैं इतना ज़्यादा इंतज़ार करते करते बोर ही हो जाऊंगी। कब आएंगे वो? हमारी शादी को तो कुछ ही महीने हुए हैं। मैं भी ना कितनी ज़्यादा बुद्ध हूँ। आ जाएंगे वो, थोड़ा सा सब्र तो करो। पता नहीं मैं उनके बिना पता नहीं इतनी अकेली क्यों महसूस करने लग जाती हूँ। तभी जंकुक वहाँ पे आता है। जंकुक, ये क्या, तुमने तुमने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है क्या? जब जंकुक कमरे पर आता है और ताए नोटिस करता है कि जंकुक ने बहुत ही ज़्यादा पी रखी है। जंकुक, ये क्या, तुम्हें इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, तुम चल भी नहीं पा रहे हो। इस वक्त मेरे रास्ते से हट जाओ। जंकुक, क्या बात है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। इस तरीके से शराब पीने की क्या ज़रूरत है? ज़्यादा मुझ पर अपनी हक जताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझे? और किस हक से तुमने मुझे रोका है? जंकुक, तुम ये क्या कह रहे हो? शायद तुमने बहुत ज़्यादा पी रखी है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी हेल्प करने की, और मेरे रास्ते से हटो। वैसे भी मेरा मूड अभी अच्छा बिल्कुल नहीं है। जंकुक, तुम ऐसा ही करते हो हर बार, हर रात को देर से आते हो और मेरे साथ ढंग से बात भी नहीं करती। आखिर क्यों करूँ मैं तुमसे बात? हाँ, और तुम भी मुझसे क्यों बात करना चाहती हो? मुझे तुमसे बात नहीं करना है, प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाओ। जंकुक हमेशा ऐसे रूडली बात क्यों करता है मुझसे? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? अब इस तरीके से चुप क्यों हो गई? और जो तुम ये एक्टिंग करती हो ना मेरा रोज़ इंतज़ार करने का, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये सब तुम्हारा ड्रामा है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, मैं तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में कभी नहीं मानूंगा। जंकुक, ये तुम क्या कह रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। जंकुक वहाँ से चला जाता है। ताए जंकुक को नहीं रोक पाता है। आखिरकार जंकुक मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर बात क्या है? ताए बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो हॉल में? मम्मी जी। क्या हुआ बेटा, इतना ज़्यादा गुमसुम क्यों खड़ी हो, और ऊपर से अकेली? अब मैं मम्मी जी को कैसे बताऊं? समझ गई। तुम्हारी शादी को 2-3 महीने हो गए हैं ना, और तुम्हें अपने घर वालों की याद आ रही होगी, है ना? हाँ, वो मम्मी पापा की बस याद आ रही है, क्योंकि उनसे दूर मैं कभी नहीं रही। मैं समझ सकती हूँ बेटा, इसलिए तुम उदास हो। कोई बात नहीं, और मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ ना। अब मैं मम्मी जी को कैसे समझाऊँ कि ये बात नहीं है, बात तो कुछ और ही है। बात ये है कि जंकुक मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। शादी करके जब पहली बार ताई हमारे घर पर आई थी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिर अचानक से अब ये इतना ज़्यादा गुमसुम क्यों रहने लगी है? पक्का कोई ना कोई बात ज़रूर है, लेकिन बहू मुझसे बता नहीं रही है। वैसे माँ जी, आप नीचे क्या कर रही हैं? आपको कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, मैं तो बस पानी लेने के लिए आई थी, पानी खत्म हो गया था ना, इसलिए। ओके मम्मी जी, मैं आपको भी पानी दे देती हूँ। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर सोचो, मैं खुद ही ले लूंगी। ये जमीन को क्या हो गया? 1 घंटे से ऐसी ही है, क्या सोच रही है ये? जमीन, क्या हो गया? इतना क्या सोच रही हो तुम? वो बिल्लू, कुछ भी तो नहीं, मेरे दिमाग में तो बस ऐसे ही चलता रहता है, दिन भर सोचती ही रहती हूँ। नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। बताओ बिल्लू कहीं के, जब मैं बोल रही हूँ ना, कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। जमीन पक्का कुछ ना कुछ तो सोच ही रही है, बट मुझे बता नहीं रही है। किस तरीके से पूछूं? कुछ ना कुछ तरीके से तो पूछना पड़ेगा। जमीनू बेबी, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और तुम मुझसे कुछ भी बात शेयर कर सकते हो, बल्कि मैं तुमसे शेयर ना करूँ वो अलग बात है। हाँ? ये क्या बात हुई पूछने का? मुझे पता है कि मैं जो सोच रही हूँ तुम वो पूछना चाहते हो, पर थोड़ा तरीका अलग नहीं है। अगर ऐसा है ना तो मैं तुम्हारी इतनी पिटाई करूँगी। अरे बाप रे, मैं तो मर गया। अब क्या आइडिया सोचूं? वरना जमीन तो मुझे पीट पीट कर मेरा भूसा ही बना देगी। तो तुम ये सोच रहे हो ना कि कहीं मैं सच में तुम्हारी पिटाई ना कर दूं? अरे मजाक कर रही हूँ मैं। तो बताओ ना, तुम तो मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती, क्या बात है? इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हो? कुछ परेशानी है क्या? मैं बस ताई के बारे में सोच रही थी। पता है, वो मेरे कॉलेज टाइम की फ्रेंड है, और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हर चीज़ मुझसे शेयर करती थी, और जंकुक और उसकी शादी हुई तब भी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है, खुश है वो। तो इसमें इतना ज़्यादा सोच क्या रही हो? अरे वही तो, अभी तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, और मुझसे तो ज़्यादा बात भी नहीं करती। अरे अभी जंकुक और ताई की नई नई शादी हुई है ना, वो एक दूसरे को ज़्यादा टाइम दे रहे होंगे,
इसीलिए। अरे जंकुक जब काम के लिए ऑफिस चला जाता है ना तब भी ताई मेरे पास नहीं आती, बस कमरे पर बैठी रहती है। अरे हम दोनों भी तो बीच बीच में बहुत ज्यादा घूमने के लिए चले जाते हैं ना, इसलिए तुम ताई के साथ ज्यादा नहीं रह पाती। शुगा, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसके दिल में क्या है। वो पक्का कुछ न कुछ जरूर छुपा रही है। तो कहीं तुम मेरे ब्रदर जंकुक के ऊपर तो शक नहीं कर रही हो? कहीं ताई की उदासी का कारण वही तो नहीं है, ऐसा तो नहीं समझ रही हो? ये बिल्लू तो उल्टा मुझे ही कहने लग गया, क्या ही बात शेयर करूँ मैं अभी इससे। जंकुक, वो मैं कह रही थी कि आप इस तरीके से सोफे पर क्यों बैठे हुए हैं? आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं ना, सो जाइए। तुम जाकर बेड पर सो जाओ, मैं यही सोफे पर ही सो जाऊंगा। अरे पर क्यों? आप बेड पर सो जाओ ना, और वैसे भी आपको सोफे पर नींद नहीं आएगी। मुझे नींद आएगी या नहीं आएगी इसकी टेंशन तुम मत करो, चुपचाप जाकर बेड पर सो जाओ। आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? क्या हो गया? आपको बेड पर क्यों नहीं सोना है? अपनी ज़ुबान ज़रा कम चलाओ, मैंने कह दिया ना मुझे नहीं सोना। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो तुम्हारी बकवास नहीं सुननी मुझे। क्या मेरी बातें अब जंकुक को बकवास लगने लगी है? आप शायद काम की वजह से बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं। क्या मैं आपके सर की मालिश कर दूँ? तुम चाहती क्या हो? क्यों मुझे इतना ज़्यादा तंग करती हो? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बकवास करनी है मेरे साथ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था, मुझे बस आपकी फिक्र थी, इसलिए मैं। कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें ये सब करने की। तुम्हें पता है ना कि मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ, और मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि मुझसे बहस मत करो, लेकिन नहीं, तुम जानबूझकर ये सब करती हो ताकि मुझे गुस्सा आए, है ना? मैं बस आपसे थोड़ा बातें करना चाहती हूँ, अपने अंदर की फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करनी चाहती हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज़। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे पैसों से ज़्यादा मतलब है। क्या आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं आपके पैसों पर मरती हूँ, आपको ऐसा लगता है? मुझे पता है कि तुम मेरे पैसों पर ही मरते हो। अब मेरे रास्ते से हटो, वरना मुझे सोने जाना है। आधी रात हो चुकी है, पर मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। पता नहीं उनको नींद आ रही होगी या नहीं, मैं एक बार जाकर देख लेती हूँ। ये ऐसे कैसे सो रहे हैं? इनको सोफे पर नींद आ रही होगी क्या? मैं उठा लेती हूँ। आज सुनिए, तुम पागल हो क्या? अब मैं जैसे सो भी नहीं सकता। हाँ, तुम्हें पता है ना कि मैं थका हारा आया हूँ। वो मैं कह रही थी कि आप बेड पर सो जाओ, अब मैं सोफे पर सो जाती हूँ, आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। ओह गॉड, तो तुम ये बात मेरे से सोने से पहले नहीं कह सकती थी? हाँ, इस तरीके से मेरा नींद खराब करने की क्या ज़रूरत है? ऊपर से आधी रात को। अब तुमको चैन भी नहीं है। मैं तो इसीलिए कह रही थी क्योंकि आपको सोफे पर नींद नहीं आएगी, और आपका गला बार बार नीचे की ओर झुक रहा है, तो इससे आपको दर्द होने लग जाएगा। तो मेरे गले में दर्द होगा ना, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तुम्हें क्यों इतना ज़्यादा परेशानी होने लगती है? हाँ, तुम चुपचाप जाकर नहीं सो सकती? आप बात बात पर मुझ पर क्यों भड़क जाते हो? मुझे पता है कि ये सब तुम जानबूझकर करती हो। तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारा करीब आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी जानबूझकर ये सब करती हो ना। आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं बस आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तो कल से मैं काम वाम पर जाऊँगा ही नहीं, काम काज सब छोड़कर मैं बस तुम्हारे पास ही बैठ जाऊँ, है ना? यही चाहती हो? मैं बस आपको थोड़ा सा ही समय बिताने को कह रही हूँ। ओ प्लीज़, तुम आखिरकार एक बार मुझे कह दो कि तुम चाहती क्या हो? हाँ, बार बार मुझे इस तरीके से क्यों डिस्टर्ब करती रहती हो? हमारी नई शादी हुई है, और जब नई शादी होती है तो एक दूसरे को समय बिताना चाहिए, बट अभी तक आपने मुझसे ढंग से बात भी नहीं की है। तो क्यों करनी है तुम्हें मुझसे बात? मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, ये बात ध्यान रखो कि मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता, और मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन आप मुझे स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते? हमारी शादी हुई है और मैं आपकी पत्नी हूँ।
हाँ, हमारी शादी हुई है, यही बात का मुझे सबसे ज़्यादा पछतावा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे प्यार करो जैसा मैं आपसे करती हूँ। तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू बहाने से तुम्हें क्या लगता है कि मैं पिघल जाऊँगा? पर जैसा भी हो, मैं आपकी वाइफ हूँ। वाइफ तुम्हारी तो मैं। आपने मुझे थप्पड़ मारा। अभी तो सिर्फ थप्पड़ ही मारा है, जल्दी तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मम्मा पापा ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। आपने मुझे थप्पड़ मारा। इसका तो ड्रामा चलता रहेगा। कल मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, मैं तो सो ही जाता हूँ। ताई बहुत ज़्यादा रोने लगती है, वो रोते रोते सो जाती है। कल रात को उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी किया था। उन्हें क्या हो गया है? वो मुझसे क्यों प्यार नहीं करते? आखिर उन्हें शादी क्यों की? फिर क्या बात है? बॉस, मैं आई कमिंग। ओ आयु, आ जाओ। क्या बात है बॉस, आज बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं। मस्का लगाना ही पड़ेगा। हाँ आयु, बोलो, कुछ काम था? आयु, तो कुछ और ही बारे में बात करनी आई थी। तो सर का मूड अच्छा है तो प्रमोशन के लिए बात कर लूँ क्या? आयु, क्या देखे जा रही हो ऐसे? बोलो ना, क्या बात है? बॉस, वो मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, तो इसलिए मैं कह रही थी कि आई नो तुम अपनी सैलरी के बारे में बात कर रही हो, है ना? डोंट वरी, मैं वो ठीक कर दूंगा। ओह थैंक यू बॉस, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। वैसे मैं एक और बारे में बात करने वाली थी आपसे। हाँ ज़रूर, कहो, क्या कह रही थी? ओह, मैंने अपने घर पर ना आज बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो आपको स्पेशली इनवाइट करने के लिए आई हूँ। ओह वाह, पार्टी, और ऊपर से मुझे स्पेशली इनवाइट कर रही हो। बॉस, आप मेरी पार्टी पर आएंगे ना? ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। और तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट जो हो। ओह वाह बॉस, आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू आयु, तुम भी बहुत प्रीटी लग रही हो। अब चलिए, आपका ये तो इंतज़ार था, अब आप आ गए, अब चलो चलो। जंकुक अभी तक नहीं आए हैं, क्या कर रहे होंगे वो? क्यों नहीं आए अभी तक? ताई, तुम यहाँ क्या कर रही हो हॉल पर, और अकेली क्यों बैठी हुई हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं जिमिन, वो मैं बस जंकुक का वेट कर रही हूँ। जंकुक का वेट कर रही हो? पर क्यों? तुम्हें जंकुक ने बताया नहीं कि वो पार्टी पर जा रहा है? क्या पार्टी पर गए हैं? कौन सी पार्टी? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? जंकुक की पर्सनल असिस्टेंट आयु, उसने पार्टी रखी हुई है, तो जंकुक वहीं पर गया हुआ है। हमें भी इनवाइट किया था, पर हमें कुछ काम से बाहर जाना था ना, इसलिए हम नहीं गए। ये आयु कौन है, और आप उनके बारे में कुछ बताओ ना। आयु जो है ना, जंकुक की बचपन की दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, और अब उसकी पर्सनल असिस्टेंट भी है। और जंकुक को इनवाइट किया है आयु ने, तो तुम्हें भी किया ही होगा। और जंकुक ने तुम्हें लेकर नहीं गया पार्टी पर? वो उन्होंने मुझे कहा ही नहीं। तुम्हें भी पार्टी पर जाना चाहिए ना, और जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से जंकुक और तुम कहीं बाहर गए ही नहीं। हाँ, और पिछले बार जंकुक शायद आयु के साथ कुछ काम के लिए बाहर गए थे, तो तुम्हें भी जाना चाहिए था, तुम तो कहीं जाती ही नहीं हो। तो पिछली बार जंकुक आयु के साथ गए थे? ताई, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? क्योंकि मैं ज़्यादा समय तुम्हें अकेले ही देखता हूँ, ऐसे ही बैठे रहती हो। नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है शुगा, मैं तो बस ऐसे ही। ताई, मुझे वाकई लगता है कि जंकुक और तुम्हारे बीच कुछ भी ठीक नहीं है, हमें बताओ ना। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा? क्योंकि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम मायूस ही रहती हो, और जंकुक के साथ तुम ज़्यादा रहती नहीं हो। वो इसी वजह से, क्योंकि उन्हें ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है ना, इसीलिए। हाँ, रात में तो हम टाइम स्पेंड करते ही हैं। ताई, झूठ मत बोलो, जंकुक जिस पार्टी पर गया है वो कपल्स की पार्टी है, और आयु ने तुम दोनों को इनवाइट नहीं किया, इसका मतलब ज़रूर कोई ना कोई बात है ना। क्या वो कपल्स की पार्टी है? तो जंकुक मुझे क्यों लेकर नहीं गए? ताई, क्यों रो रही हो? रोना बंद करो, शांत हो जाओ। मुझे पहले ही से लगा था कि ज़रूर तुम
दोनों के बीच में कुछ न कुछ गड़बड़ है, पर तुम बता नहीं रही थी। जंकुक मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, वो कभी भी मुझसे ढंग से बात नहीं करते और उल्टा मुझे डांटने लगते हैं, कभी भी मुझसे प्यार से बात नहीं करते। उन्होंने तो कह भी दिया है कि वो मुझे अपनी वाइफ के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या जंकुक ने ऐसा कहा? पर वो ऐसा कह कैसे सकता है? कहा है तुम्हारे बीच में इतना सब कुछ हो गया, पर तुमने हमें बताया ही नहीं है। जिमिन प्लीज अभी मुझे जंकुक के पास जाने, आप मुझे जंकुक के पास लेके चलो ना। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें अभी लेके चलते हैं। वो तुरंत निकल जाते हैं। जंकुक, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? श्योर आयु, लेट्स डांस। आयु और जंकुक एक साथ डांस करने लगते हैं। जंकुक, हाँ ये क्या कर रही है? क्या जंकुक की वाइफ वो यहाँ पर क्या कर रही है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो ये बात है जंकुक, इसलिए तुम मुझे प्यार नहीं करते। तुम कहना क्या चाहती हो? अपनी बकवास बंद करो, समझी तुम? अगर तुम्हें कोई और पसंद था जंकुक तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती। जंकुक, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये क्या कर रहे हो तुम? आप सबके कहने का मतलब क्या है? आखिर क्या किया है मैंने? जंकुक, ताई ने हमें सब कुछ बता दिया है, सब कुछ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम ताई के साथ ऐसा कर सकते हो। जंकुक, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारा प्यार पा सकूं, पर मैं ये नहीं कर पाई। अपनी बकवास बंद करो, समझी? और तुम ये कहना क्या चाहती हो? मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ जंकुक कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और कभी भी मुझे अपनी वाइफ के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। क्या ताई, रुक जाओ। जंकुक, रोको ताई को, ये क्या कर रहे हो तुम? वो जहाँ भी जाना चाहती है चली जाए, और वैसे भी वो अपनी मर्जी से जा रही है। तुम ये गलत कर रहे हो जंकुक। तुम्हें पता है कि ताई तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है और तुम उसे इतनी बड़ी सजा दे रही हो। लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता और वो जहाँ भी जाना चाहती है बेफिक्र से चली जाए, मुझे वो अपनी ज़िंदगी में चाहिए भी नहीं। अगर तुम्हें आगे चल के यही करना था तो तुमने ताई के साथ शादी ही क्यों की? मुझे तो शर्म आती है कि मैं तुम्हें अपना भाई कहता हुआ। आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं और आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं यहाँ अय्याशी कर रहा हूँ? अच्छा, अय्याशी नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे यहाँ पर आयु के साथ? हाँ जंकुक, तुम्हें पता भी है कि तुमने ताई का दिल किस तरीके से तोड़ दिया है? वो फालतू का ऐसा ड्रामा करती रहती है और उसके ये झूठे आंसू पर आप पिघलो मत। मुझे तो पहले से ही पता था कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। और इधर आज देखने को भी मिल गया कि तुम आयु के साथ। आयु की एंगेजमेंट होने वाली है, ये पार्टी इसीलिए रखी हुई है। क्या आयु की एंगेजमेंट? हाँ, और यही बात मैं आपसे कब से बताने की कोशिश करूँ, पर नहीं, आपको तो सुननी ही नहीं है। जंकुक सही कह रहा है, ये पार्टी मेरी एंगेजमेंट की है, तो तुम उसके साथ डांस क्यों कर रही थी? जंकुक बस मुझे बता रहा था कि आखिर डांस स्टेप कैसे करना है। हाँ, और आप सबने बात का इतना बड़ा बतंगड़ बढ़ा दिया, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। तो आयु, ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई जब तुमने हमें इनवाइट किया था? ये मैं सीक्रेट ही रखना चाहती थी और जब आप सब पार्टी पर आती तो मैं ये अनाउंसमेंट कर देती। आयु, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा, हमसे भूल हो गई। और आप लोगों की भूल के कारण आपने मुझे उल्टा सीधा बोल दिया। तुम्हें हमने उल्टा सीधा नहीं बोला है जंकुक, बल्कि हमने सच बोला है। तुम ताई के साथ भी कोई अच्छे से पेश नहीं आती थी। हमें पता है कि तुमने ताई को कितना ज्यादा हर्ट किया है। ओह, तो उस ड्रामेबाज ने आप सबको बता ही दिया। मुझे तो पहले से ही पता था उसके बारे में। ताई तुमसे वाकई बहुत ज्यादा प्यार करती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जंकुक? मुझे भी आपके मुंह से ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि जो आपसे इतना ज्यादा प्यार करती है आपको कदर ही नहीं है। मैं अपने काम पर फोकस करना चाहता था, लेकिन मेरे मॉम डैड ने ज़बरदस्ती उससे शादी करा दी है। ज़बरदस्ती शादी करा दी है तो क्या हुआ जंकुक? ताई तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जंकुक, तो क्या शादी के बाद तुम अपने काम पर फोकस नहीं कर सकते थे क्या? हाँ, ताई को ज़्यादा बात करने की क्या ज़रूरत थी? बोलो मत कि वो तुम्हारी वाइफ है और वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा।
उसका प्यार बस एक नाटक है, वो बस मेरे पैसों पर मरती है। अच्छा, वो तुम्हारे पैसों पर मरती है तो बोलो क्या मांगा है उसने तुमसे? डायमंड रिंग या डायमंड नेकलेस? बताओ जंकुक, क्या मांगा है उसने तुमसे? उसने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है, लेकिन वो चालाकी से मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती है। क्या तुम ताई के बारे में ये सब सोचते हो जंकुक? सही तो कह रहा हूँ, आप लोगों ने मुझ जैसे बिजनेसमैन आदमी की शादी एक गरीब से कर दी। क्या? ताई बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है जंकुक, उसके फादर प्रोफेसर हैं। क्या? तो आप सबने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम इसके बारे में जानना चाहोगे तभी तो बताएंगे ना जंकुक। जिमिन बहू बिल्कुल सच कह रही है जंकुक, तुम्हारी गलती है इसमें, सिर्फ तुम्हारी। क्या डैड, आप ये क्या कह रहे हो डैड? ताई मेरे सबसे अच्छी दोस्त की बेटी है और हम दोनों ने पहले ही तय कर लिया था कि हम दोनों तुम्हारी शादी करवा देंगे। हाँ डैड, मुझे पता है कि उसके फादर आपके बहुत अच्छे दोस्त है, पर क्या जंकुक? हाँ, तुमने ताई के साथ ये सब क्यों किया? जंकुक, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा, तुम्हारे कारण हमारा शर्म से सर झुक गया है। मॉम प्लीज आप ऐसा मत कहो ना। ताई बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी उससे की, पर तुम हो कि जंकुक, तुम्हें क्या लगता है कि हमने तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवा दी? हमने बहुत सोच समझ कर की थी बेटा। तुम उसे अपनी वाइफ के रूप में क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी जंकुक, बोलो। वो बस मेरे पैसों से मरती थी, इसीलिए। क्या तुम ये क्या कह रहे हो जंकुक? ताई एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और उसके फादर प्रोफेसर है, वो उन सबसे बहुत प्यार करती है और ताई को एकदम प्रिंसेस की तरह ट्रीटमेंट देते हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पैसों पर ताई मरती है? मॉम, वो आपको मुझे इसके बारे में पहले से बता देना चाहिए था ना मॉम। तुम जानना चाहोगे तभी तो बताएंगे ना जंकुक। मॉम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जंकुक, तुम्हें मेरी बहू को लाना ही होगा, मेरी बहू मुझे किसी भी हालत में चाहिए। जाओ जंकुक, ताई को लेकर आओ, मुझे भी मेरी बहू चाहिए। डोंट वरी मॉम, मैं अपनी ताई को जरूर लेकर आऊंगा। ताई को ढूंढने के लिए जंकुक तुरंत वहाँ से निकल जाता है। मॉम, अब वो ताई आई हुई है क्या यहाँ पे? अरे बेटा, क्या हुआ, इतना ज्यादा हाफ क्यों रहे हो? पहले बताइए ना, ताई यहाँ पर आई हुई है क्या? अरे पहले तुम बैठ जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। ताई यहाँ पर आई हुई है ना, वो बताइए। ताई यहाँ पर क्या करेगी? उसे तो तुम्हारे पास होना चाहिए ना। वो ताई बाहर गई हुई है, वो अभी तक आई नहीं है ना, इसलिए मुझे लगा यहाँ पर आई होगी। अच्छा जी, ताई के लिए इतनी फिक्र है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चली गई, तुम यहाँ पर आ गए। मॉम, मैं अपनी ताई के बिना नहीं रह सकता। I'm sorry। वो क्या हुआ बेटा, क्यों सॉरी बोल रहे हो मुझे? हाँ मॉम, वो मैं बस अपनी ताई को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, फिर कभी बात करेंगे। कितना प्यार करता है मेरी बेटी से, जरा सा बाहर क्या चला गया, देखो तो उसकी हालत को। मेरी बेटी सच में बहुत किस्मत वाली है। अब मैं घर में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं ताई को वापस नहीं ला पाया। जंकुक अभी तक मेरी बहू को लेकर रहा क्यों नहीं रहा? जंकुक, तुम आ गए। ताई कहाँ है? तुम ताई को साथ में लेकर आए हो ना? जंकुक आया हुआ है तो पक्का ताई को साथ में लेकर आया है। कहाँ है हमारी बहू? I'm sorry मॉम, मैं ताई को लेकर नहीं आ पाया, वो मुझे कहीं पर नहीं मिली, वो हमसे दूर जा चुकी है मॉम। क्या तुम ताई को क्यों नहीं ला पाए जंकुक? मुझे ताई चाहिए, हमारी बहू हमें चाहिए जंकुक, तुम उसे क्यों लेकर नहीं आए? जंकुक, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ पर तभी आओगे जब तुम ताई को यहाँ पर लेकर आओगी। तुम हमारी ताई को क्यों लेकर नहीं आए जंकुक? तुमने उसे जाने ही क्यों दिया पहले? सिर्फ मेरे कारण ताई यहाँ से गई है, इन सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मैंने उसे जाते वक्त एक बार भी नहीं रोका, मैंने उसे इतना ज़्यादा हर्ट किया, पर फिर भी उसने मुझसे प्यार किया, और मैं उसे अपने पास नहीं ला पाया, वो मुझे कहीं नहीं मिली। कितनी धूप है बाहर,
पर काम के लिए जाना तो पड़ेगा। बेटा जरा 1 मिनट रुके, आपकी मम्मा ना आती होगी। देखा बेटा, आपकी मम्मा आ गई ना। ओ मेरा बेबी मुझे मिच कर रहती। हाँ। अब मम्मी आपको ना सुला देगी। देखो तो कैसे पाउट कर रहा है। कोई बात नहीं बेबी, मैं नहीं सुनाऊंगी आपको। तुम आती हो ना तो ऐसे नखरे करता है। आप बहुत अच्छे हो जीसू, आपने मुझे यहाँ पर रहने की इजाज़त दी और मेरे बच्चे का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो आप। ये तो मेरा फर्ज था, है ना बेबी? देखो तो कैसे स्माइल कर रहा है बेबी। वैसे मेरा बेबी कुकी आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं करता ना? अब थक जाती होंगी। अरे ऐसी कोई भी बात नहीं, मुझे तो मजा आता है कुकी के साथ खेलने में। कुकी बेबी आप परेशान नहीं करती ना? चलो अब मैं सुला देती हूँ। बॉस मैं कमिंग, मैं क्या अंदर आ जाऊँ? तो ताई, मैं तुम्हें जितनी भी फाइल कंप्लीट करने को दी थी वो हो गया ना? जी बॉस, मैंने सारी फाइलें कंप्लीट कर दी है और आपने मुझे बहुत सारी फाइलें बनाने को दे दी थी, पर मैंने जैसे तैसे करके बना ली। हाँ मैंने बहुत सारी फाइलें बनाने को दे दी थी तुम्हें, पर क्या है ना, आज मेरे बॉस आने वाले हैं और मुझे फाइल बहुत ही अर्जेंट और जल्दी मुझे कंप्लीट चाहिए थी, तो मुझे पता था कि वो काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। आपके बॉस आने वाले हैं? आप कौन आने वाले हैं? वो यहाँ पर पहली बार आने वाले हैं, तो पहली बार आ रहे हैं इसीलिए मुझे सारा काम कंप्लीट चाहिए। तुम्हें पता है वो बहुत बड़े आदमी हैं। ओ, आपकी कंपनी के लिए ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। वैसे कब आने वाले हैं वो? बस आते ही होंगे। मैं क्या कह रहा था, तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि अगर बॉस आएंगे और तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय को देखेंगे तो उन्हें थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि तुम्हारे कपड़े वगैरह भी, बुरा मत मानना पर तुम समझ रही हो ना? जी बॉस, मैं समझ गई, मैं चली जाऊंगी। हाँ प्लीज़ तुम थोड़ा जल्दी चली जाना और ये फाइल है ना यहाँ पर रख दो। हाँ जी बॉस, ये लीजिए फाइल, मैं चलती हूँ। बॉस ने ऐसा क्यों कहा कि जब उनके बॉस आएंगे तो वो मुझे देखकर थोड़ा अजीब लगेगा? उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना। मैंने बॉस के लिए इतना सब कुछ किया है, पर बॉस है कि हेलो युंजन बॉस, वो आ गए हैं। ओह वाह, ताई आज कितनी प्यारी लग रही है। हेलो ताई, क्या कर रही हो तुम? जो काम के लिए यहाँ पर आए हो पहले वो काम करो। ओ बॉस, जो आने वाले थे ना वो आ गए हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ठीक है बॉस, मैं अभी यहाँ से निकल जाती हूँ। क्या ताई? तो ताई यहाँ पर है। फाइनली मेरी ताई मुझे मिल गई। बॉस आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। बैठिए ना बॉस। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। रुको, तुम यहाँ से क्यों जा रही हो? बॉस ये बस यहाँ की एम्प्लॉय है और इसे कुछ काम था घर में, इसलिए जा रही है। तो अब मैं चलती हूँ। पूरे 1 साल हो गए हैं और आज मैंने जंगकुक को देखा। उसने मुझसे बात करने की भी कोशिश नहीं की। उन्हें मेरी कोई भी फिक्र नहीं है, न मेरी कोई परवाह है। वो मुझसे सच में अभी भी प्यार नहीं करते। उन्होंने बिल्कुल मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की और न ही मुझे रोकने की कोशिश की। जंगकुक मेरी ज़िंदगी में फिर से क्यों आ गए? मैं उसे भूलना चाहती हूँ और अपने बच्चे के कारण मैं उसे बस भूल ही गई थी, पर वो फिर से मेरी ज़िंदगी में आ गए। क्यों? क्या हुआ अभी? तुम रो रही हो क्या? नहीं, बस ऐसी ही कोई बात नहीं है। ओह झूठ अच्छा बोल देती हो। मुझे पता है कि जब तुम्हें किसी की याद आती है तभी ऐसा रोती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस इसलिए रो रही थी क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही थी। ओह
तुम्हें अपनी फैमिली की याद आ रही थी क्या? अब मेरा भी कोई नहीं है इस दुनिया में, मुझे भी ना अपनी फैमिली की याद आने लग जाती है कभी कभी। आप बहुत अच्छे हो जीसू, मैं यही दुआ करूंगी कि आपको दुनिया की सारी खुशी मिले। एक बात बोलूं, हाँ, जब आप यहाँ पर आए थे आप प्रेग्नेंट थे और उस समय आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं थे, वो कहाँ है अभी? मैं उसके बारे में और फिर से बात नहीं करना चाहती और मैं बस उन्हें भूल गई हूँ। ओह आई एम सॉरी, मैंने आपको इसके बारे में पूछ लिया। हाँ, वैसे कुछ हुआ था आपका? एक्चुअली मैं ही उनसे नाराज़ होकर आ गई थी। हाँ, वैसे कुकी कहाँ पर है? वो ताई कुकी ना सो गया है, तो शॉप से जाकर ना दूध लेकर आ जाओ क्योंकि खत्म हो गया है। ओह ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, वरना कुकी उठ जाएगा तो वो रोने लग जाता है। ओके बाय बाय, जल्दी लेकर आना वरना कुकी उठ जाएगा। बेबी रुक जाओ, मम्मा आती होगी ना आपकी। हेलो, यहाँ पर ताई नाम की कोई लड़की रहती है क्या? हाँ, वो ना मार्केट गई हुई है, तो आप थोड़ी देर रुक जाइए। ओह सो क्यूट बेबी। अरे वाह, आपके साथ तो ये खेलने लग गया, ऐसा लग रहा है कि आपको पहले से जानता है। वैसे ये बच्चा कौन है? एक्चुअली ये ताई का ही बेटा है। क्या ये ताई का बेटा है? हाँ। क्या हुआ? हाँ, आप इतना चुप क्यों हो गए? और ताई बस आती ही होगी। क्या ये ताई का बच्चा है? इसका मतलब उसने दूसरी शादी कर ली। ताई को फिर से देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं ताई से फिर से मिल पाऊंगा। क्या हुआ? आपको ताई से कुछ काम था ना, आप मुझे बता दो। नहीं, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या आप मुझे इस बच्चे के फादर के बारे में कुछ बता सकती हो? हाँ, इन बच्चे के फादर अभी भी हैं, पर आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। देखो ना, आपको देखकर कितना ज्यादा खुश हो रहा है। वैसे क्या आप मुझे इस बच्चे के फादर से मिला सकती हो? जी मैं ऐसा नहीं कर सकती, आपको इसके बारे में ताई ही बताएगी। क्या ताई? ये बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, पर ये किसी और का बच्चा है। जी अब मैं चलता हूँ। जी ठीक है, फिर कभी आना। ओके। क्या ताई ने दूसरी शादी कर ली? उसका एक बेबी भी है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या वो मुझे भूल गई है? मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो वापस मिल गई है, पर मैं गलत था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो मुझसे सच में प्यार नहीं करती? क्या वो मुझसे नफरत करती है? इतनी नफरत है क्या? मैंने अपनी मॉम से वादा किया था कि मैं ताई को लेकर आऊंगा। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? बॉस, आपने मुझे अर्जेंट क्यों बुलाया? कुछ काम था आपको? हाँ, बहुत ज़रूरी काम है और इस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है। पर क्यों बॉस? आपने तो मुझे एक्स्ट्रा काम दिया हुआ था और मैंने वो सब काम कर लिया, फिर और क्या काम करना है? तुम्हें जो काम करना है वो मेरे बॉस जंगकुक तुम्हें बता देंगे। क्या? पर मैं सिर्फ आपके लिए काम करती हूँ, ना उस जंगकुक के लिए। जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा काम तुम ही करती हो। इससे हमारी कंपनी को फायदा होगा अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो। ना ही मुझे उनके पास जाना है और ना ही उनका काम करना है। देखो ताई, मुझे पता है तुम्हारा एक बेबी है, उसका खर्चा करने के लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसकी चिंता मत करो, बस तुम मेरे बॉस के पास जाओ। ठीक है बॉस, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मुझे अपने बेबी के लिए ये सब करना ही होगा। ठीक है, जाओ, और हाँ, अच्छे से काम करना ताकि वो इम्प्रेस हो जाए। ये आज तो मैं बॉस को इम्प्रेस करके ही रहूँगी। आखिरकार देखती हूँ कैसे खुश नहीं होते हैं वो मुझसे। लिसा, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि आज मेरी न्यू असिस्टेंट यहाँ पर आने वाली है। क्या न्यू असिस्टेंट? पर मैं तो आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ ना, फिर न्यू क्यों? वो बस मेरी ऐसी ही असिस्टेंट है और तुम तो मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो ना। ओह अच्छा, वैसे अभी आने वाली है क्या? हाँ, वो अभी ही आने वाली है। और हाँ, मैं ऊपर कुछ काम से जा रहा हूँ, तो अगर वो आएगी तो उसे अच्छे से ट्रीट करना। मैं तो सबको ऐसे ही ट्रीट करती हूँ ना बॉस, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बेफिक्र से जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मुझे पता है लिसा कि तुम बहुत अच्छे से संभालती हो, इसीलिए तो तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो।
ओह थैंक यू बॉस। जितनी भी मेरी इम्पोर्टेंट फाइल है ना लिसा, उसको अच्छे से जमा कर रखना, ठीक है? बॉस मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपकी वाइफ तो आपको छोड़कर चली गई ना, तो आपने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? मुझे एक उम्मीद थी कि मैं उसे फिर से पालूंगा, पर मैं गलत था। उसने दूसरी शादी कर ली है। ओह सच में, इसका मतलब ये है कि जंकुक मुझे मिल जाएगा। वैसे लिसा, तुमने भी अभी तक शादी क्यों नहीं की? शायद इसलिए क्योंकि आपके जैसा अच्छा इंसान मुझे मिला ही नहीं। ओह ये सब बातें तो होती रहेगी। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है? तुम सब कुछ संभाल लेना, ओके? जिस तरीके से बॉस ने बताया, मुझे लगता है वो अपनी वाइफ को अब भूल गए हैं। यही मौका है, मैं उन्हें पा सकती हूँ। क्या ये तो जंकुक की वाइफ है। इसका मतलब वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ गई है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा हुआ कि मैंने इसकी फ़ोटो पहले ही देख ली थी। मैं जंकुक से मिलने के लिए आई हूँ, कुछ काम था। वैसे आप कौन हैं? जी मेरा नाम लिसा है और मैं उनके साथ ही रहती हूँ। क्या? पहले आयु, अब ये उनके साथ ही रहती है? वैसे कुछ काम था क्या आपको? उन्होंने तो मुझे नहीं बताया। मैं कुछ काम के सिलसिले पर आई थी, अगर वो आएंगे तो आप उन्हें बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं उन्हें ज़रूर बता दूँगी। वैसे आप जंकुक के साथ कब से रहती हैं? बहुत पहले से, जब जंकुक की वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई थी ना, तब से। क्या जंकुक का आयु से मन नहीं भरा फिर इस लड़की के साथ? वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि जंकुक और तुम्हारा रिश्ता क्या है? अगर मैं उनके साथ ही रहती हूँ तो तुम पता लगा ही सकती हो कि हमारा रिश्ता क्या होगा। बात को घुमा क्यों रही हो? तुम सीधा सीधा नहीं बता सकती कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है। मैं बस उनके साथ रहती हूँ, इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अगर कोई लड़की किसी मर्द के साथ रहती है तो उसे रखैल कहते हैं। हाँ हूँ मैं उनकी रखैल। तो ओह, तो मैं सही थी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। मैं यहाँ पर तुम्हारी आशिकी देखने नहीं आई हूँ। मुझे पहले से ही शक था कि तुम दोनों का कोई नाजायज संबंध है। हाँ है। तुम कौन होती हो कहने वाली? मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बहस नहीं करना। जा रही हूँ मैं। हाँ तो जाओ ना, क्यों रुकी हुई हो? तुम युनचन बॉस के कैबिन में क्या कर रहे हो? लिसा ने बताया कि तुम कल मेरे घर आई ही नहीं, इसलिए मैं तुमसे ही मिलने आ गया। क्यों, क्या ही बात करनी है आपको मुझसे? आप तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, और क्या आप अपनी अय्याशी के बारे में मुझसे बात करना चाहते हो? क्या तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझा नहीं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आयु के बाद आप लिसा के साथ वो सब, ये क्या बकवास कर रही होता तुम? क्यों, सच आपको अब कड़वा लगने लग गया? क्या लगता है कि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता चलेगा? तुम्हें वाकई कुछ भी नहीं पता। लिसा और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारा एक लड़की के साथ कभी मन नहीं भरता क्या? हाँ, पहले आयु फिर लिसा। तुम मेरे बारे में इतना गंदी बात कैसे कह सकती होता है? मैं कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो जंकुक? मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, और हमारी शादी ज़बरदस्ती हुई थी ना, तो अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर आ गई हूँ, तो अब तो तुम खुश हो। मुझसे ये सब अनजाने में हुआ था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांग रहे हैं आप मुझसे? अब क्यों माफ़ करूँ मैं आपको? जिस वक्त मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी वक्त आपने मुझे ठोकर दिया। मैं अपनी गलती मानता हूँ ताई, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम ये अपना ड्रामा बंद करो जंकुक। मुझे पता है कि तुम मुझसे कोई प्यार वह नहीं करती। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ ताई, और मुझे पता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर दी है, और मुझे पता है कि तुम्हारा एक बेबी भी है। क्या जंकुक को मेरे बच्चे के बारे में कैसे पता? ताई प्लीज़ मुझे बताओ कि उसका फादर कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हें इतना सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, और मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना बंद करो। जा रही हूँ मैं यहाँ से, कभी तुम्हारे पास नहीं आना चाहूँगी। हाँ, आज तो बहुत ज़्यादा काम था, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया। अरे ये क्या है? क्या ये तो ताई का है? मतलब
ताई ये जॉब छोड़ना चाहती है? हाँ बॉस, अब ये काम मैं और नहीं करना चाहती। अब ये काम मैं और कंटिन्यू नहीं कर सकती, इसीलिए मैं। पर क्यों ताई, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी खासी सैलरी देता हूँ ना, और अपने बेबी के बारे में तो सोचो। मैंने अच्छे से सोच लिया है बॉस, अब मैं ये काम और नहीं करना चाहती। ताई अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो तुम्हारे बेबी के खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं कहीं पर भी काम कर लूँगी, शॉप वगैरह कहीं पर भी, पर मैं अब यहाँ काम नहीं करना चाहती। ठीक है, जैसा तुम सही समझो, और तुम यहाँ पर जब भी आना चाहोगी आ सकती हो। कुकी बेटा, लगता है इसको भूख लगी है। मैं शॉप से तुम्हारे लिए दूध का पैकेट लेकर आती हूँ, तुम्हारी मम्मा तो बाहर गई हुई है। अरे चानू, गाड़ी रोकना जरा। अरे ये तो वही है जो उस दिन हमारे घर पर आए हुए थे। अरे पर ये तो हमारे बॉस है, मिस्टर जॉन जंगकुक। अरे ये तुम्हारे बॉस कैसे हो सकते हैं? क्या मिस्टर जॉन जंगकुक? ताई के हस्बैंड का नाम तो भी मिस्टर जॉन जंगकुक था। तो कहीं ये ताई के हस्बैंड तो नहीं है? ओह, तो अब समझ में आया कि उस दिन ये क्यों आए थे हमारे घर। मैंने जंगकुक के कारण तो जॉब छोड़ दी है, पर मैं अपने बच्चे के लिए मुझे कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। बाहर तो आ गई हूँ मैं, पर कहाँ मिलेगा मुझे काम? अरे ये तो ताई है। क्या जेहू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर आया हुआ हूँ। बहुत टाइम बाद तुम्हें देख रही हूँ, बहुत खुशी हुई मुझे। पहले हम कितने अच्छे दोस्त थे ना, तुम मुझे भूल तो नहीं की, याद तो करती ही होगी ना? हाँ जेहो, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, तुम जैसे दोस्त को थोड़ी ना कोई भूल सकता है। मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता था, पता है, लेकिन तुम तो यहाँ आ गई। हाँ जेहो, मुझे यहाँ आना ही था, और वैसे भी जंगकुक ने तो दूसरी शादी कर ली है ना। तुम जंगकुक को गलत समझ रही होता है। आयु की पार्टी पर मैं भी वहाँ पर था। जंगकुक बस आयु को सिखा रहा था कि डांस स्टेप कैसे करना है, और तुमने गलत समझ लिया। क्या तुम सच कह रहे हो जेहो? ये बात सच है? हाँ ताई, मैं सच कह रहा हूँ। और आयु ने जो पार्टी रखी थी वो उन दोनों की एंगेजमेंट थी, यानी बोगम और आयु की। क्या? मैंने बिना जाने बिना ही मैं वहाँ से आ गई? हाँ ताई, जंगकुक तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तुम मिली ही नहीं। ये मुझसे क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कुछ जाने बिना ही मैं जंगकुक से रूठ कर यहाँ आ गई। जान जंगकुक, अरे तुम यहाँ पर, तुम तो वही हो ना? हाँ मैं वही हूँ जो ताई के साथ रहती हूँ, तुम्हारी वाइफ के साथ। मेरी वाइफ? मैं कुछ समझा नहीं। उसकी तो शादी हो गई है ना, और उसका एक बेबी भी है। ओहो जान जंगकुक, तुम अभी भी नहीं समझे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो बेबी तुम्हारा ही है। ये कैसे हो सकता है? वो मेरा बेबी हो ही नहीं सकता। वो क्यों तुम्हारा बेबी नहीं हो सकता? जब वो यहाँ पर आई थी तब वो प्रेग्नेंट थी। क्या? जिस समय वो मुझसे नाराज होकर निकल गई थी उस समय वो प्रेग्नेंट थी? तभी जब मैं रात को उसके पास जाता था वो मुझसे कुछ न कुछ कहने की कोशिश करती थी, पर मैं हूँ कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए जंगकुक। जिस समय तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट थी उसी समय तुमने उसे जाने को कह दिया, इतनी मुश्किल समय में। मुझे पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। पता नहीं था, फिर भी इतनी दूर आई है वो, ऊपर से अकेली, और वो प्रेग्नेंट भी थी। तुम्हें पता है कि वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है? क्या वो अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी? हाँ, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तुम्हारे लिए रोती रहती है। मैं भी ताई से अब बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे भी ताई से मिलना है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। मैंने जंगकुक को गलत समझा, मेरी सबसे बड़ी गलती है। आखिर क्यों मैं वहाँ से आ गई? मुझे पूरी बात सुननी चाहिए थी। मुझे इतनी ज़्यादा थकावट क्यों हो रही है? ताई वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये ताई को क्या हुआ था? वहाँ पर बेहोश हो गई थी। अच्छा हुआ कि मैं ले आया। हाँ, कितनी प्यारी करती है ये ताई। तो मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और मैं भी क्यों ना ताई को अपना बना लूँ। तुम मेरी वाइफ होता है तो इतना हक तो बनता है।
मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। ताए, तो ये सब तुमने मेरे साथ किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ताए, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ, मेरा तुम पर पूरा हक है। मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और तुम तो मुझे अपनी वाइफ के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताए, और मुझे पता है कि वो बेबी मेरा ही है। ओ, तो तुम्हें पता है कि वो बेबी तुम्हारा है, शायद इसलिए तुमने मेरे साथ वो सब किया ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताए। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरे साथ वो सब क्यों किया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो ताए, पर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। उस रात भी तुम बहुत ज़्यादा शराब पी कर आए थे और मैं प्रेग्नेंट थी। तुम्हें बताने की कोशिश की पर तुम सुनना ही नहीं चाहते थे। मुझे माफ़ कर दो ताए, मैं तुम्हें अब खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ। जंगकुक, हमारे बच्चे के बारे में सोचो ताए, उसे फादर की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे अपना लो ताए। जंगकुक, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें आयु के साथ गलत समझा। गलती भी मेरी थी ताए, मुझे आयु के साथ डांस नहीं करना चाहिए था। जंगकुक, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा महसूस करती थी, पर तुम नहीं आए। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ जंगकुक। अब तुम्हें इतना ज़्यादा तकलीफ सहने की ज़रूरत नहीं है ताए, मैं आ गया हूँ ना। I love you जंगकुक, I love you so much, I love you too ताए।